ओके बच्चों, जॉइन टू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू लेक्चर। और आप लोग को पता होगा बच्चों कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ओके, जैसा मैंने बच्चों कमिटमेंट किया था कि नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, और वो मैं लेकर के आ गया बच्चों। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन हमारा ये न्यू हेडिंग है बच्चों। ओके, तो चलिए बता रहे हैं बच्चों। सबसे पहला बच्चों हेडिंग रहेगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहला बच्चों हेडिंग। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना है एक एक करके टर्म्स। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बच्चों कि कोई भी एक ऐसा टर्म्स रहेगा बच्चों जिसमें से एल्केन में से क्या करेगा, हाइड्रोजन वगैरह को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला बच्चों हमारा हेडिंग आता है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कर लो, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन यानी हैलोजन से बच्चों रिएक्शन कराना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में ये बताओ, आपको पता होगा हैलोजन की अगर बात हो रही है तो हैलोजन में क्या आता है X2। तो X2 में क्या आ सकता है बच्चों, F2 आ सकता है, I2 आ सकता है, ध्यान देना। ठीक है, और सॉरी I2 कह रहे हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं ना, F2 Cl2 Br2 एंड I2। ठीक है बच्चों, ये चारों टर्म्स हम लेकर के डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो जिसमें सबसे पहला बच्चों हमारा हेडिंग रहेगा फ्लोरिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला हेडिंग रहेगा बच्चों फ्लोरिनेशन रिएक्शन। खूब ध्यान से समझो, तो फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन कह लो, ठीक है, या फ्लोरिनेशन रिएक्शन कर लो। तो फ्लोरिनेशन रिएक्शन में हमने ले लिया बच्चों मेथेन, एंड मेथेन का हमने रिएक्शन करा दिया F2 से। मेथेन का रिएक्शन किससे करा दिया, F2 से। एंड ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, जब F2 से मेथेन का रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता, इसके पीछे का रीजन है बच्चों कि इसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। एंड यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों इट इज हाईली एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक, और ये बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है बच्चों, या ऐसे समझ लो बच्चों कि जब इन सब का रिएक्शन कराएंगे तो एक्सप्लोसिव टाइप का होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, और जो कि बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टीज होगी बच्चों इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ओके, तो इसलिए बच्चों ये नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए ठीक है, तो फ्लोरिनेशन बच्चों पॉसिबल तो है नहीं, तो इसलिए बच्चों इसको स्किप करके हम लोग नए रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्लोरिनेशन हमारा हो गया। फ्लोरिनेशन के बाद बच्चों हम लोग न्यू हेडिंग लेकर के चलते हैं क्लोरिनेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान देना। ओके, क्लोरिनेशन रिएक्शन। तो क्लोरिनेशन रिएक्शन का मतलब सीधा समझ रहे होगे बच्चों कि इसमें भी क्या कर देना है, मेथेन का रिएक्शन किससे करा देना, क्लोरीन से, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो H न्यू दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फोटोन, या इसी को बोलते हैं हम लोग सनलाइट भी। क्या बोलते हैं हम लोग, सनलाइट। और जब भी बच्चों सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होगा, इतना ध्यान देना बच्चों कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। तो अब देखो होता क्या है बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों HCl, एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। बट जानते हो बच्चों, जैसे ये क्लोरोमेथेन बनाया, इसका नाम क्या होता है, क्लोरोमेथेन। ध्यान से समझना, ये जैसे ही क्लोरोमेथेन बनाया, ये फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फिर तुरंत बच्चों क्या निकाल देगा, HCl निकालता है, और फर्दर ये बना दिया आपको CH2Cl2, मतलब CH2Cl2 बच्चों नया प्रोडक्ट बना के दे देता है। ओके, तो यहाँ क्या मिला, CH3Cl, फिर अगेन बच्चों रिएक्शन किससे किया, ये Cl2 से किया, एंड बाई प्रोडक्ट में क्या निकाला, HCl निकाला, एंड एक और क्लोरीन जाकर के वहां पे ऐड हो गया, एंड दिस इज द डाई क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, डाई क्लोरोमेथेन। ठीक है, एक एक करके टर्म्स आप लोग समझते जाइए। ओके, लेकिन जानते हो बच्चों रिएक्शन अभी भी यहाँ पे नहीं रुकता है बच्चों। ठीक है, ये फिर अगेन Cl2 से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, और एक बार और क्या करेगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को बच्चों निकाल देगा, और निकाला क्या बच्चों, HCl, दोनों मर्ज करके, एंड हमको फाइनली देखो क्या मिल गया बच्चों, CHCl3, एंड दिस इज द स्पेशल कंपाउंड क्लोरोफॉर्म। ओके, एंड क्लोरोफॉर्म को बच्चों आपको पता होगा जब ओपन एयर में रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये एयर से रिएक्ट करके बच्चों फॉस्जिन गैस बनाता है, जो कि हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होता है बच्चों, और बेहोश कर देता है, यू नो। ओके, एंड अगेन बच्चों ये Cl2 से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
एंड निकालेगा क्या बच्चों, HCl, ओके। एंड फाइनली हमें दे देगा, ध्यान देना, CCl4। फाइनली हमें क्या देता है, CCl4। एंड बाई प्रोडक्ट को बच्चों हम इसके बगल में लिख सकते हैं, हमारे पास स्पेस है HCl, एंड दिस इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। एक एक करके बच्चों टर्म्स को ध्यान से समझते जाओ। दिस इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका आईपीसी नेम बच्चों हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख लेना, एंड आईपीसी नेम हो जाएगा बच्चों टेट्राक्लोरोमेथेन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो बच्चों एक चीज नोटिस करना है, एक तो बेचारा फ्लोरिनेशन हो नहीं रहा था, और क्लोरिनेशन को देखना, देख रहे हो? इसके कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, ये समझो पहले। क्लोरीन एक बार मेथेन से रिएक्शन किया, HCl को निकाला और क्या बना के दे दिया, क्लोरोमेथेन। फिर अगेन बच्चों क्लोरीन से रिएक्शन किया तो क्या बना दिया बच्चों, HCl निकाल दिया और क्या मिल गया, डाइक्लोरोमेथेन। फिर अगेन क्लोरीन से रिएक्शन किया, इसने HCl निकाल दिया और साथ में आपको क्या मिल गया बच्चों, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। फिर अगेन ये Cl2 से रिएक्शन किया, ध्यान से समझना, और HCl को बाहर निकाला और साथ में क्या दे दिया बच्चों, फाइनली हमें CCl4। यानी एक कॉमन चीज देखना आप लोग, इसके पास भी कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है, लेकिन इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो इसके पास 4 क्या है बच्चों, क्लोरीन है। यानी हर एक स्टेप में बच्चों एक एक हाइड्रोजन को ये रिमूव करते गया बच्चों, यानी सब्स्टिट्यूट करते गया भाई ये क्लोरीन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा लाइन बाय लाइन, ओके। तो ये बताओ क्लोरिनेशन समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, हालांकि मैं इसको 12th क्लास में भी बच्चों हैलोलिकेंस के लेक्चर में बच्चों मैंने ऐड किया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिलहाल बच्चों ये 11th क्लास के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग देख लो अच्छे से। तो क्लोरिनेशन हो गया और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं बच्चों क्लोरिनेशन का, 1 2 3। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों मैकेनिज्म, ध्यान देना, मैकेनिज्म। हाँ, इसका मैकेनिज्म में बच्चों सबसे पहला बच्चों स्टेप हमारा होता है इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा बच्चों, इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा इनिशिएशन स्टेप, ठीक है बाबू, खूब ध्यान से समझिए तो आप लोग। तो इनिशिएशन स्टेप में देखो क्या होता है, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ले लिया, ओके। एंड एरो के ऊपर आप लोग रखना बच्चों सनलाइट। तो सनलाइट करेगा क्या बच्चों, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बच्चों आएगा, सनलाइट पड़ेगा बच्चों, इसके बॉन्ड को क्या करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितना क्लोरीन बच्चों निकल गया, 2Cl, और यहाँ पे करना बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये 2 फ्री रेडिकल बच्चों आपको मिल गया, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लोग मतलब इसको लिखते हैं प्रोपगेशन स्टेप। कौन सा स्टेप है बच्चों, प्रोपगेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपगेशन स्टेप, ओके। तो प्रोपगेशन स्टेप में देखो क्या होता है, यहाँ पे हम हमारे रोल, अब रोल में आएगा बच्चों कौन, CH4। तो CH4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3, और यहाँ पे क्या लिखना, H, कोई प्रॉब्लम है? एंड एक फ्री रेडिकल को बच्चों ले लो यहाँ पे क्लोरीन, और एरो का सिंबल लगाना, और एरो पर क्या रख देना, सनलाइट, ओके। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। अब देखो सनलाइट जो है ना बच्चों, ये इसके बॉन्ड के ऊपर पड़ेगा, इसके बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और मैंने पहले भी बोला था बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, फ्री रेडिकल शो करेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये चीज मैंने पहले भी बताया था, ओके। तो अब मेरी बात सुनो, ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। अब यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 रास्ते हैं बच्चों स्टेबल होने के लिए, एक तो पहला हाइड्रोजन से अटैच हो जाए या तो दूसरा कार्बन से। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये क्लोरीन पहले हाइड्रोजन से अटैच होगा कि इस कार्बन से अटैच होगा। इस पॉइंट को क्लियर करना बच्चों, मैंने क्या बोला, ये जो क्लोरीन है हमारा, ये इस हाइड्रोजन से अटैच होगा, किस कार्बन से अटैच होगा। तो हम ये चेक करेंगे बच्चों कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल एलिमेंट या कंपाउंड्स कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता है। क्यों, हाइड्रोजन के पास बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास तो ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों हाइड्रोजन किससे अटैच होगा, क्लोरीन से, और ये एक दूसरे से मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, बॉन्ड बना लेंगे। एंड फाइनली हमें देखो क्या मिल गया, CH3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड साथ में मिल जाएगा बच्चों HCl। आई होप बच्चों यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, इसको A मान लेना। चलिए B स्टेप में देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। इस फ्री रेडिकल को लो, मिथाइल फ्री रेडिकल, एंड इसका रिएक्शन बच्चों करा देंगे हम लोग Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एंड एरो के ऊपर रख देना बच्चों सनलाइट, ओके। अब देखो सनलाइट बच्चों इसके बॉन्ड के ऊपर भी पड़ेगा, इसके बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये क्लोरीन किससे अटैच हो जाएगा, CH3 से।
तो जनरली देखो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, CH3Cl मिल जाएगा एंड साथ में बच्चों क्या मिल गया हमें, फ्री रेडिकल। देखो CH3Cl मिल गया एंड Cl फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका साइड हो गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखिए बता रहे हैं बच्चों, ये जो Cl फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके बस दो रास्ते हैं, या तो ये इससे रिएक्ट करके यही बना दे, या तो फर्दर इससे रिएक्ट करके रिएक्शन को क्या करे, आगे प्रोसीड करे। तो नो डाउट बच्चों ये इससे रिएक्ट करके क्या करता है बच्चों, आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। तो चलिए सी स्टेप में देखते हैं बच्चों, खूब ध्यान से समझना। अब इसी को लो, H2C कर लेना और यहाँ पे एक H को निकाल लेना और एक क्लोरीन को यहाँ पर रख लेना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। एंड यहाँ पे लेना Cl फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एरो के ऊपर बच्चों दिखा देना आप लोग सनलाइट। ओके, कार्बन हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड के ऊपर बच्चों क्या पड़ेगा, एरो का सिंबल पड़ेगा, ऐसे दिखा देना आप लोग, सनलाइट पड़ रहा है, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, फ्री रेडिकल हो रहा है। तो H फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन ये आपस में अटैच हो जाएंगे और क्या निकाल देगा बच्चों, HCl। जैसा अभी पहले मैंने बताया था कि भाई पहले क्लोरीन किससे अटैच होगा, हाइड्रोजन से, जो ज़्यादा अनस्टेबल है। एंड यहाँ पे फाइनली देखो हमें क्या मिल रहा है, CH2Cl, इस पे हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों, HCl। आई होप बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, डी पार्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। फिर इसी को उठाओ, यहाँ पे लेके आओ, CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे लेना बच्चों Cl, यहाँ पे क्या दिखा देना, Cl दिखा देना। एंड प्लस ध्यान से समझना बच्चों, फिर Cl सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा, Cl एरो का सिंबल लगाओ, इसके ऊपर रखना सनलाइट और सन की लाइट बच्चों का क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन पे पड़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये पुल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और ये क्लोरीन किससे अटैच हो जाएगा बच्चों, CH2 से। तो फाइनली देखो हमें क्या मिल जाएगा, CH2 एंड क्या हो जाएगा, Cl2। देखो ये क्लोरीन से अटैच हो गया एंड फाइनली ध्यान से समझना बच्चों, ये क्लोरीन से अटैच होता है, CH2 Cl2 मिल गया, लेकिन ये बच्चों क्लोरीन हमारा सेफ बच जा रहा है फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ओके, अब देखो ना, इसके पास भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि ये इससे रिएक्ट करके बच्चों यही बना दे, या तो फिर इससे रिएक्ट करके कुछ रिएक्शन को क्या करे, आगे प्रोसीड करे। तो नो डाउट बच्चों आगे प्रोसीड करेगा। तो देखो क्या मिल रहा है, डी हो गया। अब इस स्टेप देख लो बच्चों, ध्यान से एक एक स्टेप बच्चों समझते जाओ आप लोग, जितना हो सकता है उतना आसान मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो बता रहे हैं, आपने एक बार रिएक्शन को स्टार्ट किया ना बच्चों, तो गिव अप मत करो। ये नहीं कि बच्चों यहाँ तक देखें फिर छोड़ देना, ही आपने स्टार्ट किया यहाँ से बच्चों तो लास्ट तक जा करके देखिए, ठीक है ना। और आप डेफिनेटली बच्चों इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ना, फिर अगेन बच्चों हम इसको लेते हैं। देखो इसको कैसे बच्चों मैं अरेंज करता हूँ, ध्यान से समझना। Cl2C और यहाँ पर लेना H और यहाँ पे नीचे भी क्या दिखा देना, H। ओके, एंड यहाँ पे Cl फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेना और यहाँ पे एरो के ऊपर हो जाएगा H न्यू। ओके, तो देखो सन की लाइट बच्चों इसके बॉन्ड के ऊपर पड़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अभी तो क्लोरीन बच्चों किससे अटैच होगा, H से, ताकि ये पहले स्टेबल हो जाए। और देखो फाइनली में मिल क्या रहा है, CHCl2 और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा एंड फाइनली हमें मिल गया बच्चों Cl फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? सॉरी, Cl फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, HCl हो जाएगा, सॉरी। तो ये जो Cl दिख रहा है बच्चों ये किससे अटैच हो जाएगा, H से। ओके, तो HCl निकाल देगा एंड फ्री रेडिकल के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा बच्चों, CHCl2, ठीक है। अब चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। ये E हो गया बच्चों, तो F स्टेप देख लेते हैं। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। अब देखो F स्टेप में क्या होगा, CHCl2, जैसा कि पहले भी करते आए हैं बच्चों, Cl सिंगल बॉन्ड क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे एंड एरो के ऊपर आप लोग रख लेना सनलाइट। सनलाइट बच्चों इसके ऊपर पड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और ये क्लोरीन बच्चों किससे हट जाएगा, CHCl2 से। तो फाइनली देखो हमें क्या मिल गया, CHCl3 मिल गया एंड हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला क्लोरीन मिल गया, जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। अभी तो उसके पास भी दो रास्ते हैं, या तो इससे रिएक्ट करके बच्चों वही बना दे, या तो फिर इससे रिएक्शन करके रिएक्शन को क्या करे, आगे प्रोसीड करे बच्चों। तो आप लोग को ये पता ही बच्चों कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ध्यान से समझना। अगर नहीं दिख रहा होगा बच्चों तो थोड़ा सा मैं इधर करता रहा हूँ, देख लेना इसको अच्छे से। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर अगेन क्या करेंगे बच्चों, इसका रिएक्शन इसी से कराएंगे। तो देखो क्या करेंगे, EFG स्टेप कर लेना, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं CH कर लेना और यहाँ पे साइड में कर लेना बच्चों Cl3। ओके, एंड प्लस Cl फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एरो के ऊपर दिखा देना सनलाइट। ओके, और सन की लाइट बच्चों इसके बॉन्ड के ऊपर पड़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और H फ्री इलेक्ट्रॉन्स और Cl क्या निकल देगा,